आय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समादरणीय भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, जिज्ञासु स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के मंगलमय चिंतन यात्रा में हैं। अभी जो प्रक्रिया के अनुसार हम लोग पहले पाठ करते हैं, आइए पहले 12वें अध्याय का पाठ करें, फिर कुछ चिंतन। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्
मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग जो 12वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं और भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर जो जीवन के सूत्र हमको प्रभु ने दिए हैं उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। भगवान की कैसी दिव्य कृपा है। भगवान कर्म काल में भी साधना बता रहे हैं और फल काल में भी साधना बता रहे हैं और दोनों को भगवान ने पृथक करके रखा है। कर्म काल की साधना को अलग किया है प्रभु ने और कर्म के बाद जो फल के समय की जो साधना है उसको भगवान ने अलग किया है। अच्छा, कर्म काल में मतलब जब कर्म करते हैं उस समय साधक की साधना क्या होनी चाहिए, इसके लिए भगवान ने 10वां श्लोक प्रयोग किया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 10वें श्लोक में भगवान ने कर्म काल की साधना बताई। अभ्यासेप्यसमर्थोसि मत्कर्मः परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। एक कर्म को करते समय की आपकी साधना, भक्त की साधना होनी चाहिए। कौन सी? बोले परमात्मा ने मेरी इस योग्यता को देखकर मुझे एक कार्य सौंपा है, तो परमात्मा का कार्य है तो मुझे परमात्मा के लिए ही करना है। इसलिए अब हमको क्या करना है, जो मेरे जीवन का जो काम काज है उसको राम काज बनाना है। ये भक्त की साधना है। जैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, क्या करने जा रहे हो? बोले उस काज को, कौन सा काज? बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और आगे क्या कहते हैं? मोहिन कछु बांधई कई लाजा कीन्ह चाहो निजा प्रभु कर काज। देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम निकलता है जब वो कर्म काल में मदर्था कर्म और मत कर्म बन जाता है तो साधक के जीवन में एक दिव्य स्थिति प्रकट होती है। वो कभी उन कर्मों के बंधन में बंधता नहीं, कर्ताभिमान से मुक्त हो जाता है। अरे भाई, जब कार्य उनका दिया उन्होंने तो मैं कर्तृत्व का क्यों भार अपने ऊपर लूँ? भक्त ये सोचता है। ये तो हो गया कर्म काल की साधना। अब फल काल की साधना क्या है, इसके लिए 11वां श्लोक है, जिसकी चर्चा मैं पिछले शुक्रवार को थोड़ा उठाया था आपके सामने। ये फल काल की साधना है। क्या मतलब हुआ? अथैतदप्य सक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रित कर सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फल काल की साधना है।
जो मिला है कर्म का फल, उसको हम त्याग नहीं सकते, तो क्या करना होगा? प्रभु प्रसाद समझना होगा। मैंने उदाहरण दिया था ना, जैसे प्रहलाद जी कहते हैं बलि को आपने दिया और आपने लिया। सुख मिला तो प्रभु की कृपा समझकर कृतज्ञ बनो, और दुख मिला तो मुस्कुरा के सहन करो, मेरा मालिक ऐसा चाहता है। इसलिए ये फल काल की साधना है। तो मैंने कहा था ना, प्रसाद समझना, जो कर्म फल जो मिल रहा है आपको, तो प्रसाद बुद्धि जब होगी तो वहां कर्तापन नहीं हो। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, कोई लड्डू, कोई पेड़ा आपको कोई खाने को कह रहा है, आप उस समय क्या बोलेगा? बोले लड्डू खाइए, पेड़ा खाइए। आप कहेंगे मैं क्यों खाऊं भाई, मुझे नहीं खाना है। लेकिन वही व्यक्ति आपके सामने भगवान को भोग लगा के तुलसी दल डाल के आपके पास ला रहा है, और क्या नाम बदल गया? क्या हुआ? प्रसाद ले लो। वस्तु तो वही है ना। पहले वो किसी व्यक्ति का पदार्थ था, किसी व्यक्ति की चीजें थी, किसी व्यक्ति की वस्तुएं थी। भोग लगते ही क्या हुआ? परमात्मा की हो गई। तो परमात्मा की हो गई तो प्रसाद हो गया। तो अच्छा विचार करिएगा, अब प्रसाद बुद्धि से आप यदि उसको लेते हैं, तो आदर बुद्धि से लेते हैं, तो पहला क्या भाव आएगा? आप प्रणाम करेंगे, उसको लेके माथे पे रखेंगे, फिर आप पान लेंगे, तो वहाँ प्रसाद बुद्धि ऑलरेडी हो गई। अब तो आप जरा सोचिए, क्या मन विकृत होगा कभी? तो कर्म फल की साधना क्या है? कर्म फल की साधना यह है कि जो कुछ परमात्मा ने मुझे दिया है ये प्रभु का प्रसाद है। वो चाहे दुख के रूप में प्रसाद आता हो, चाहे सुख के रूप में प्रसाद आता हो। इसलिए मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, समीक्षा करो। प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं मैं, समीक्षा करो। किस रूप में समीक्षा करो? आज प्रभु का प्रसाद मुझे दुख रूप में मिल रहा है कि सुख रूप में मिल रहा है? आज प्रभु का प्रसाद अपयश के रूप में मिल रहा है कि यश के रूप में मिल रहा है? आज परमात्मा का प्रसाद मुझे संयोग के रूप में मिलता है कि वियोग के रूप में मिलता है? प्रिय का वियोग के रूप में प्रसाद मिला या संयोग के रूप में प्रभु प्रसाद मिला? ध्यान देना, इन दो साधन प्रभु ने बताया। फिर मैं दो आपको कहूं, कर्म काल में यह साधना है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ कर्म है, और परमात्मा का बनकर परमात्मा के लिए करूंगा, एक कर्म काल की साधना है। और फल काल की साधना क्या है? जो कुछ मिल रहा है ये प्रभु का प्रसाद है। प्रभु के प्रसाद में कभी भी कमी नहीं है, प्रभु के प्रसाद में कोई न्यूनाधिक वाली बात नहीं है। प्रभु का प्रसाद तो कृपा पूर्वक प्राप्त हो रहा है। वो प्रभु का प्रसाद दुख रूप में है, सुख रूप में है, लाभ के रूप में, हानि के रूप में, ये अलग विषय है, लेकिन मिला है प्रभु प्रसाद। अच्छा, अब मैं आपको अपने विषय पे आता हूं। तो कर्म काल की साधना और फल काल की साधना, इन दोनों साधनों का क्या रिजल्ट निकलता है? इससे एक सिद्ध होती है चीज, आप अभ्यास के लायक हो जाएंगे। जैसे भगवान ने कहा ना, वहाँ अभ्यास की बड़ी महिमा भगवान है। अभ्यास योग युक्तेन योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब मैं आपको नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ, अपने पास गीता पुस्तक रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? अभ्यास की श्रेणी में आप पहुँच जाएंगे, क्रम वही रहेगा। देखिए ज़रा, मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, आपको पकड़ना थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं ना। अभ्यास वाली साधना, अब क्या हुआ? अब सीढ़ी चढ़ना है हमको। कैसे चढ़ रहे हैं आप? यदि कर्म करते समय सावधानी है और होने पर आनंद है। एक और जोड़ दूं मैं बात, करते समय सावधानी और होने में प्रसन्नता। जो हो गया प्रसन्नता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ बढ़ेंगे? तो अब आप पहुंच जाएंगे
11 से 10 तक की आप पहुंच जाएंगे। अब 9वें श्लोक में ऊपर चढ़िए जरा। आप 9वें श्लोक में पहुंचेंगे तो क्या होगा, अभ्यास वाली साधना बन जाएगी। अब याद रखना, अभ्यास वाली साधना यदि आपकी ठीक हो गई तो फिर कहां जाएंगे आप, चित्त जो आपका है स्वाभाविक रूप से चित्त को परमात्मा में निवेश करने में आप समर्थ होंगे। समझ रहे हैं ना आप बात को। फिर क्या होगा, बोले मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है चित्त अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। चित्त परमात्मा में चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक साधना पूर्व वाली साधना को पुष्ट कर देती है। जो पहले बताया उस साधना को पोषण करती है, और पूर्व साधना उससे पहले वाली को पुष्ट कर रही है। अच्छा, इन साधनाओं से क्या होता है, इन साधनाओं से आपका सामर्थ्य बढ़ता है। ध्यान से सुनना इस बात को। सामर्थ्य किस चीज का सामर्थ्य, शत्रु पराजित हो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य नहीं, स्वीकार करने का सामर्थ्य। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है सज्जन। इन साधना को यदि आप बिल्कुल पालन करेंगे तो जो परमात्मा की कृपा से जो परिस्थितियां प्राप्त हुई है उन परिस्थितियों को स्वीकार करने का आपके पास सामर्थ्य बढ़ेगा। स्वीकृति की सामर्थ्य यह निश्चित है कि फल काल की जो साधना है, फिर याद रखना फल काल की साधना कौन सी, 11वां श्लोक। फल काल की साधना यदि ठीक बन गई तो कर्म काल की साधना में एंट्री हो गई। फिर मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि जब फल उनका प्रसाद है तो मैं अपने प्रयोजन के लिए मुझे करना नहीं है, जो होना है उन्हीं का है। ऐसा चिंतन हो तो साधक के अंतकरण में धीरे 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 स्वीकृति की सामर्थ्य वृद्धि हो जाएगी। यह कर्म तो उन्हीं के प्रयोजन के लिए हो रहा है ना, इसलिए जो मिल रहा है स्वीकार। उसमें क्या होता है, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप लोग जानते हो, इस शब्द को पकड़ ले। कर्तृत्व करण बन गया। हमारा जो कर्तृत्व है उपकरण बन गया। करण को कैसा अभिमान भाई, इंस्ट्रूमेंट को अभिमान कैसा, इंस्ट्रूमेंट को जैसे बहुत बढ़िया बंसी बज रही हो, बांसुरी कोई बजा रहा हो, तो इसमें बांसुरी को किस बात का अभिमान है? आप सोचिए जरा। बांसुरी यदि कोई फूंक कर बजा रहा है, बांसुरी को अभिमान नहीं है, बजना उसका काम है, फूंक दूसरे की। तो क्या ये हिम्मत है अपने आप को परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बनाना है? एक कर्म फल की साधना। और याद रखना बहुत गजब की साधना है ये। तो भक्ति की साधना ही देखा जाए तो दिव्य साधना की चर्चा हो रही है। जब रजोगुण का भक्ति में निवेश हो गया तो मय्येव मना आधत्स्व सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अब रजोगुण नहीं है, आपको अपने भगवान में बैठने का सामर्थ्य। चंचलता कम हो गई, चंचलता कम हो गई, परमात्मा को पाने का सामर्थ्य बढ़ गई। तब अभ्यास, और बार बार बैठने का मन हुआ, और बैठने में मन लगने लगा। जब यह सिद्ध हो गया तब मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। जब वह सिद्ध हो गया तो याद रखना निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। परमात्मा में अवस्थान है, परमात्मा के स्वरूप में आप अवस्थान हो गए। स्वरूपावस्थान जिसको वेदांत कहता है। अच्छा, हमारे कुछ आचार्यों का तो ऐसा मत है, निवसिष्यसि मय्येव यदि आपका सिद्ध हो गया ना तो बाकी सभी साधना अपने आप सिद्ध हो जाएगी। निवसिष्यसि मय्येव का मैंने व्याख्या की थी ना, परमात्मा में स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप में निवास।
यदि ये साधना सिद्ध हो गई तो बाकी तो सारी साधनाएं अपने आप सिद्ध हो। और याद रखना, यदि यह वाली साधना सिद्ध नहीं हुई तो फिर आगे 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 साधना बनती जाएगी। फिर मन बुद्धि लगाना है, चित्त को स्थिर करना है, अभ्यास करना है, प्रभु को पाने की इच्छा करना है, मदर्थ कर्म और मत कर्म सिद्ध करना है, कर्म फल त्याग करना है। तो सारी साधनाएं उसी लक्ष्य को पाने के लिए ही बताई गई है। कौन सा लक्ष्य है? निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः, ये भगवान का। तो मैं मूल श्लोक में आपका फिर ध्यान चाहूँगा। ये तो कुछ भाव आया तो आपके सामने रखा। भगवान ने क्या कहा है 11वें श्लोक में? अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। तो कर्म फल त्याग, जिसकी चर्चा हमने की, प्रसाद बुद्धि, उसके लिए भगवान कहते 2 चीजें साधक में आनी चाहिए। आप श्लोक को देखिएगा, क्या क्या आनी चाहिए? एक यतात्मवान होना पड़ेगा और दूसरा मदयोगम आश्रित होना पड़ेगा। ये दोनों बहुत जरूरी शब्द, इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों से इन दोनों के नीचे अंडरलाइन करिएगा, यतात्मवान और मदयोगमाश्रित। यदि ये आपके पास है तो कर्म फल त्याग मतलब प्रसाद बुद्धि आ जाएगी। देखो, यतात्मवान शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? आपके काबू में इंद्रियां है, संयमित जीवन है, सीधी सी बात है, आपका जीवन संयमित है। भक्त होने का मतलब ये नहीं कि भावुकता में आके कुछ भी करें, नहीं, भक्त पूरा संयम का पालन करता है। संयमित होकर परमात्मा की प्राप्ति योग का आश्रय लेना, यतात्मवान का अर्थ है संयमित होकर, मदयोगमाश्रित मतलब प्रभु प्राप्ति का योग, उसकी हम चर्चा करेंगे। ध्यान देना, इंद्रिय लोलुप जो होगा वो कभी भक्ति की यात्रा में कर ही नहीं सकता, उसका पतन हो जाएगा। इसलिए यतात्मवान हमको बनना है। यदि साधक मन और बुद्धि से संयमित नहीं है तो मन क्या करेगा? संयम नहीं है तो विषय चिंतन करेगा। विषय चिंतन से क्या होगा? आसक्ति बढ़ेगी। ओ श्लोक याद करिएगा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते काम, दूसरे अध्याय का। तो जीवन क्या हो जाएगा? भोगमय हो जाएगा। विषय चिंतन विचलित करने वाला वस्तु विचलित करेगी। इसलिए कोई कहे कुछ भी खाओ, कहीं भी रहो, कैसे भी चलो, ये नहीं होने वाला है। आप यदि कहते हमको करना भी है, ये यतात्मवान बने बिना नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा तुम कर्मफल त्याग की बात करते हो, यतात्मवान तो बनो। तुम अपने चटोरी जिह्वा पर तो काबू कर लो। तुम्हारा मन अनर्गल बातें करता है, अनर्गल चर्चा करता है, अनर्गल चिंतन करता है, उस पर तो नियंत्रण करो। इसलिए भगवान कहते जीवन भोगमय न बनाकर त्यागमय बन जाएगा तो आपको संयमी होने में कठिनाई नहीं होगी। मुझे एक बात और आप लोगों से कहूँ, आप लोगों ने 9वां अध्याय पढ़ा है, भगवान वहाँ स्पष्ट करते हैं कोई चीज़ आपको यदि समर्पित करनी हो ना तो वहाँ भी क्या चाहिए? 9वें अध्याय का 26वां श्लोक जरा देखिए। आप लोग इसको पढ़ के भी आए, मैं तो केवल याद दिलाना चाह रहा हूँ आप लोग। उसमें प्रभु ने क्या कहा है? पत्रम पुष्पम, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्ररीतम अश्नामि प्रयतात्मन। ये प्रयतात्मन शब्द विचार करिए। प्रयत मतलब जिसने अपने मेहनत से परिश्रम करके अपने आप को संयमित किया है, ऐसा व्यक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम
वो समर्पित करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। याद रखिएगा, ये बड़ा सुंदर। वहाँ क्या प्रयतात्मना और यहाँ कहते हैं यथात्मवान। तो इसका अर्थ क्या है? तो भक्ति करते समय, प्रसाद बुद्धि स्वीकारते समय, कर्म फल को समर्पित करते समय आपको संयमी होना बहुत जरूरी है। यदि संयमित जीवन है तो आनंद ही आनंद है। क्या होगा फिर आपके जीवन में घट जाएगी। कौन सा घट जाएगा? भगवान के सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरुयत आत्मवान। एक संयम के विषय में मुझे एक श्लोक, एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, वो आपको सुना देते हैं। श्रीमद् भागवत जी का है। वहाँ बहुत कथा में, कथानक में नहीं जाऊंगा। देवर्षि नारद ने अपना पूर्व जन्म सुनाया वेदव्यास जी को, और उसके बाद वेदव्यास जी से नारद जी अपने जीवन के चरित्र को सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं कैसा था, मुझे महात्माओं ने कृपा करी है। व्यास जी ने पूछा आप पर कृपा की, उसका कारण क्या था? कहा कि उसमें 4 कारण थे। उन 4 मेरे में विशेषता उन महात्माओं ने देखा। क्या क्या देखा? वो श्लोक है, नारद जी कहते हैं, ते मय्य पेता खिल चापलेर्भके दान्ते धृतः क्रीडनकेनुवर्तिनि चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। देखो, कहते हैं कि महात्मा समदर्शी होते हैं, लेकिन विशेष करके समदर्शी होकर भी मुझे भक्ति को वरदान दिया, भक्ति के लिए कृपा की। क्यों? तो कहते हैं उसमें 4 बातें, तो आप इसको पकड़ लेना। क्या? ते मय्य पेता खिलचा पलेर्भके दान्ते। क्या बढ़िया सूत्र दिया। मैं बाल्यावस्था में था, और बाल्यावस्था में व्यक्ति बहुत चंचल होता है, तो मुझ में वो चीज नहीं थी, अत्यधिक चंचलता नहीं थी। क्या बोले? बाल्यावस्था में जो चंचलता थी वो गायब। क्या था? गांभीर्य था, गंभीरता मुझ में थी। ते मय्य पेता अखिल चापले, चापल अचापल मतलब गंभीरता थी मुझ में। दूसरा क्या? दांत। ये बड़ा प्यारा मंत्र है, प्यारा सूत्र है। दांत मतलब होता है इंद्रिय संयमी, मतलब मेरा जीवन संयमित था। पहला सूत्र क्या निकला? भजन करना हो आपको गंभीर होना होगा, चंचल मनोवृत्ति से भजन नहीं हो पाएगा। दूसरा दांत, दांत मतलब संयमी। तीसरा बहुत बढ़िया सूत्र दिया, अनुवर्तिनी। जो जिनके आश्रय में मैं रह रहा हूं ना व्यास जी, ऐसे संत सदगुरु का अनुवर्तन करता था। अनुवर्तिनी मतलब उनके आज्ञा पालक था मैं। इस भक्ति में बहुत जरूरी है, मैं आज्ञा पालक था। और चौथा कौन सा गुण था? चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषे। अल्पभाषे, आवश्यकता हो वहां मैं बोलता था, बाकी अल्पभाषिणी, बहुत कम बोलना। तो 4 हो गए, गांभीर्य गंभीरता, संयमी, आज्ञापालक, और चौथा क्या बताया? अल्पभाषिणी, कम बोलना, वाणी का अपव्यय नहीं करता था। तो इन 4 का प्रभाव क्या हुआ? संतों ने मेरे ऊपर कृपा की। अच्छा, संतों की कृपा से क्या मिला आपको? मैं तुलसीदास जी को याद करना चाहूँ, उनके पंक्ति। बाबा क्या कहते हैं? मिलहि संत, क्या बढ़िया सूत्र दिया, हो ही अनुकूला। मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। तो क्या कहते हैं वो? कि भगवान की कृपा से जब संत मिलते हैं तब भगवान की भक्ति हमारे जीवन में अनुकूल हो जाती है, हमको मिल जाती है।
लेकिन भक्ति मिलने के लिए भक्ति पाने के लिए संत अनुकूल होना पड़ता है। कब? नहीं, मिले ही जो संत यदि आपको मिल गए, ऐसे तत्वज्ञ संत मिल गए, आपको भक्ति भी मिल जाती है। तो नारद जी कहते हैं संत मिले, समदर्शी थे, मेरे ऊपर विशेष कृपा की और उनकी कृपा से मुझे भक्ति की प्राप्ति हुई। तो मैं नारद जी का प्रसंग इसीलिए ला रहा हूँ यहाँ। नारद जी कहते मुझे भक्ति पाने में महात्मा और मेरी योग्यता में संयम देखा, और उसी संयम की ओर इंगित करते हुए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? यतात्मवान, व्यर्थम अपव्यय किसी चीज का न करो, वाणी का नहीं, व्यवहार का नहीं। तो आप यदि अपव्यय से बचेंगे, जीवन संयमित होगा, तो आप भक्ति की यात्रा में जा सकते हैं। और एक सूत्र दिया है मद योगमाश्रित, परमात्मा का योग, उसका आश्रय लेना। और परमात्मा का योग क्या है, उसका आश्रय कैसे लिया जाएगा, ये बड़ी सुंदर चर्चा होगी। इसी की चर्चा हम लोग अब सोमवार को करेंगे। लेकिन एक तो निवेदन के साथ आप लोग इसका जरूर मनन करिएगा। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। हमारे जीवन में संयम और भगवत योग, भक्ति समझ लो, भगवत योग मतलब भक्ति, ये दोनों संयम के साथ साथ भजन। आप भजन करें, असंयमी भजन नहीं है। रावण ने भी भजन तो किया था, लेकिन जीवन में संयम रखकर जो भजन होता है ना, उससे क्या मिलता है? तो भगवान कहते हैं बहुत दिव्य साधना बताया। फिर उसके बाद उस त्याग की महिमा तो भगवान ने बहुत सुंदर 12वें श्लोक में कहा है। क्या कहा? कि ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांतिरनंतरम। लेकिन कैसा त्याग होना चाहिए? संयम पूर्वक भक्ति योग, भजन करो। तो ये बड़ा सुंदर प्रक्रिया है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कोई एक प्रश्न भी आपको देना है, और एक दो मैं आपसे निवेदन करूँ।